Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are well. This is your social science period. Please take out your Go for Social Science book. Now, please open page number G102. G102. Okay. So, last time we have learned about solar system. Today, we are going to start from sun. Let's read about it. The sun is the center of our solar system. सन हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर होता है, यानी आपका जो सोलर सिस्टम है उसके बीच में आपका क्या होता है, सन। बाकी चीज़ें, बाकी जैसे प्लैनेट्स हैं वो भी उसके अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं, आपको पता है ना, तो वो उसके सेंटर में होता है। इट इज़ अ स्टार, ये एक स्टार है। इट इज़ अ स्टार, क्या है, ये एक स्टार है, एक बहुत बड़ा स्टार है। इट इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैस ऑलमोस्ट 14 लाख किलोमीटर्स इन डायमीटर। ये एक बहुत बड़ा गैस का गोला है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या होता है, जैसे आपका ये सन है फॉर एग्जांपल, तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो लेंथ होती है इसे हम बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं, डायमीटर। ओके, तो ये कितनी डायमीटर कितनी है, 14 लाख किलोमीटर। कितनी बड़ी है ना। सो सन कितना बड़ा होगा, जस्ट इमेजिन। इट comprises more than 99.99% of the mass in entire solar system। तो जैसे आपका ये पूरा सोलर सिस्टम है, तो सिर्फ इतना जो क्या है 0.01% है, ये आपका पूरा यूनिवर्स है, आपका पूरा सोलर सिस्टम है। और ये इतना पार्ट क्या है, आपका सन है। ओके, द रेस्ट 0.01% कवर्स ऑल द 8 प्लैनेट। और ये जो 0.01% है, इतनी सी जगह है, यहाँ पे आपके सारे प्लैनेट्स हैं, ऑल द 8 प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉयड, कॉमेट्स एंड स्पेस डस्ट, ये सब इतने से एरिया में है। और बाकी एरिया में आपका क्या है, सन प्रेजेंट है। All the celestial bodies revolve around the sun because of its strong gravitational pull। और जितने भी आपके प्लैनेट्स हैं, जितने भी सेलेस्टियल बॉडी हैं, ये कहाँ घूमती हैं, आपके सन के अराउंड घूमती है। और ये जब घूमती है तो ये इस तरह होता है। ये आपका सन है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे इसके ऑर्बिट है, ठीक है। ऐसे आपकी कितने ऑर्बिट होती हैं, 8 होती हैं। मैं अभी इतनी बना रही हूँ, ठीक है। ये प्लैनेट्स हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमारे कॉमेट्स भी होंगे, मेटेओर्स भी होंगे, मेट्रॉइड्स भी होंगे, स्टारडस्ट भी होंगे। ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडी है, ये अपनी ही ऑर्बिट में घूमती है, ठीक है। ये सब अपनी ऑर्बिट में घूमता है ना। तो ये सन से किसकी वजह से कनेक्ट हो पाते हैं, एक पुल की वजह से कनेक्ट हो पाते हैं। और ये जो पुल है, जो इनको अपनी तरफ खींचता है एक तरह से, उससे हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल। ओके, इसी की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं वो अपनी प्लेस में रिवॉल्व करते हैं, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। क्योंकि ये क्या करता है, एक ग्रेविटेशनल पुल अपनी तरफ खींचने वाला, अट्रैक्ट करने वाला एक फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से सारे जितने भी आपके सेलेस्टियल बॉडी हैं वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ओके, there are many stars in the universe which are much bigger than the sun। और हमारे यूनिवर्स में स्टार्स कुछ ऐसे भी हैं जो सन से भी बड़े हैं। द सन इज मेड ऑफ गैसेस कॉल्ड हाइड्रोजन एंड हीलियम। हमारा जो सन होता है वो 2 गैसेस से बनाता है, हाइड्रोजन और हीलियम से। इट बर्न्स कॉन्स्टेंटली एंड इज़ वेरी हॉट। ये कॉन्स्टेंटली बर्न होता है, जलता रहता है और बहुत ही हॉट होता है। द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सन बर्न्स एट 11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट। जो सरफेस है, आउटर सरफेस है सन का, ठीक है, उसका ही जो आपका उसका टेम्परेचर है वो
11,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो आप खुद सोचो कि जो उसके अंदर का सबसे ज़्यादा कोर होगा, ठीक है, सबसे बीच वाला हिस्सा होगा, वो कितना गर्म होगा। कंपेयर दिस विद द फैक्ट दैट वाटर स्टार्ट बॉइलिंग at 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको कंपेयर इससे करो कि जो वाटर बॉईल होता है हमारा, ठीक है, वो होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, जो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 212 एंड 11,000, कितना डिफरेंस है ना दोनों के बीच। और अगर हम गर्म पानी में गलती से अपना उंगली डाल दें तो हमारा हाथ कैसे जल जाता है, हमारी उंगली जल जाती है ना। तो आप सोचो कि यहाँ पे अगर कोई चला गया तो वो सरवाइव नहीं कर सकता, बिकॉज वो तो जल के बिल्कुल ऐश बन जाएगा। हैव यू नोटिस दैट वाटर एट दिस टेम्परेचर कैन लिटरली बर्न यू। जैसे मैम ने बताया आपको अभी कि इस टेम्परेचर में यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें ही हम क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं, ठीक है। तो जो द सन सरफेस इज अप्रॉक्सीमेटली 55 टाइम्स हॉटर देन बॉइलिंग वाटर। और सन की सरफेस तो 55 टाइम्स, उससे 55 टाइम्स हॉटर है जो हमारा बॉइलिंग वाटर है। सो वाई इज इट दैट वी डू नॉट फील इट्स हीट। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि क्या ऐसा क्यों होता है कि हमारे को उसकी हीट, जो इतनी गर्मी है, वो हमारे ऊपर इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती। द रीज़न इज कि ये हमारी जो सन है वो हमसे काफ़ी दूर है, इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। तो उसकी बहुत ही कम अमाउंट की हीट हम तक आ पाती है। दिस इज बिकॉज द सन इज वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि सन हमसे बहुत दूर है। इनफैक्ट दिस इज द रीजन वाई इट अपीयर्स स्मॉलर इन साइज ऑलमोस्ट इट ऑल्दो इट इज ह्यूज। और इसी की वजह से हमारा जो सन है वो छोटा दिखता है, क्योंकि हमसे बहुत दूर है। अभी हमने बात की थी ना कि हमारा जो पूरे सोलर सिस्टम है उसमें इतने से पार्ट में हमारा अर्थ भी है, इतने से पार्ट में सारे प्लेनेट और इंक्लूडिंग अर्थ, और सन है इतना बड़ा, फिर भी वो हमें छोटा दिखता है। और वो इसलिए दिखता है क्योंकि वो हमसे काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। It is so big that more than 1 million planets of the size of Earth could fit inside. ये इतना बड़ा सन इतना बड़ा है कि उसमें हम 1 मिलियन प्लैनेट अर्थ की साइज के डाल सकते हैं। यानी एक सन में, ठीक है, एक सन में हमारी अर्थ जितने 1 मिलियन प्लैनेट्स आ सकते हैं, ठीक है, एक ही सन में 1 मिलियन प्लैनेट्स आ सकते हैं, तो वो इतना बड़ा है। विदाउट द सन अर्थ कुड नॉट हैव सपोर्टेड लाइफ। अगर सन नहीं होता तो अर्थ में भी लाइफ नहीं होती। द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट दैट अर्थ नीड्स टू सस्टेन लाइफ। सन हमें हीट देता है और लाइट देता है। हीट से हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है अर्थ का, और लाइट से हम सब कुछ देख पाते हैं, विजिबल हो पाता है हमारे लिए हर चीज़। तो इसकी वजह से हमारी लाइफ सस्टेन है, हमारी लाइफ चल रही है। The absence of the sun would have made Earth's surface so cold that no living things would have survived on it. और अगर सन नहीं होता तो अर्थ की सरफेस इतनी ठंडी होती कि कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता। जैसे आपके अदर प्लैनेट्स हैं, नेपच्यून है आपका, आपका यूरेनस है, ये इतने ठंडे हैं कि वहाँ पे कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अर्थ में बिकॉज सन की जो लाइट आती है, हीट आती है, उसकी वजह से वो एक ऐसे अमाउंट में आती है कि हमारी अर्थ में लाइफ सस्टेन हो पाई, रह पाई। क्विक फैक्ट्स about 5 billion years ago, a cloud of hot swirling dust and hydrogen gas gave birth to the sun and the planet. ये एक फैक्ट है कि 5 बिलियन ईयर अगो एक क्लाउड था जो कि डस्ट और हाइड्रोजन गैस से बना हुआ था। इसी ने सन और प्लैनेट्स को क्या किया, बर्थ दिया, ठीक है, इसी ने सन और प्लैनेट्स को बर्थ दिया है। ये फैक्ट है, ओके।
So here's activity. Let's do it. Activity 1. Why it's so bright? Read carefully and understand. Imagine that there are two cars. अब आपको imagine करना है कि two cars हैं, A and B. Coming towards you. ये आपके तरफ आ रही है दोनों कार. It is night time. रात का टाइम है and both the cars have their headlights on. और दोनों ने अपनी हेडलाइट चला रखी है. कार A 500 मीटर अवे है आपसे and on the other hand car B is 1 kilometer away from you. Now answer the questions. A कार जो है हमारी वो 500 मीटर अवे है और ये 1 किलोमीटर. ओके, सो 1 किलोमीटर को अगर हम 1 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 मीटर. तो ये 500 है और ये 1000 मीटर है. ओके, सो हेयर द क्वेश्चन इज विच कार्स हेडलाइट विल अपीयर ब्राइटर टू यू. आपको कौन सी जो लाइट है वो ब्राइटर लगेगी? कौन सी ब्राइट लगेगी? जो पास में होगी. ठीक है, सो पास में कौन सी है हमारी? ए वाली, क्योंकि उसमें 500 है. सो कार ए की कैसे दिखेगी हमें? ब्राइटेस्ट दिखेगी. और विच कार्स हेडलाइट विल अपीयर बिगर टू यू. और आपको कौन सी कार बिगर लगेगी? सेम कार की हेडलाइट आपको बिगर लगेगी. ओके, कोरिलेट योर फाइंडिंग टू अंडरस्टैंड व्हाई वी फाइंड सन बिगर एंड ब्राइटर देन अदर स्टार्स. सो इसी तरह जो आपके सन होता है वो आपके अर्थ से नियर है थोड़ा एज कंपेयर टू बाकी के स्टार्स. ठीक है, तो सन आपको बड़ा दिखता है और बाकी स्टार्स आपको छोटे दिखते हैं. जैसे हमने पहले भी पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि सन से भी बड़े स्टार होते हैं. जैसे ये सन है तो इससे भी बड़े स्टार्स हैं, लेकिन ये हमें इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि हम यहाँ हैं. हमें यहाँ पे हम लोग, तो ये हमारे पास है तो ये हमें बड़ा दिखेगा और ये हमसे दूर है. अगर हम दूर की चीज़ देखेंगे तब ये हमें छोटा दिखेगा. ठीक है, तो यानी जो चीज़ हमारे पास होगी वो बिगर भी दिखेगी हमें और ब्राइटर भी दिखेगी. ओके, तो सन हमारे से थोड़ा पास में है कंपेयर टू अदर स्टार्स, इसलिए वो हमें बड़ा भी दिखता है और ब्राइटर भी दिखता है. ओके, अंडरस्टैंड? ओके, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट सन. In next class, we are going to talk about planets. With this, the class end here. I will see you the next time. Till then, stay home, stay safe.